एनसीईआरटी खुद कहती है कैंसर इज द वर्ल्ड मोस्ट ड्रग डिजीज। उनका क्या, जिन्होंने आज तक सिगरेट नहीं पी, आज तक ड्रिंक नहीं किया, उन्हें कैंसर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैंसर के रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो आइए समझते हैं कैंसर को। कैंसर दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी में से एक बीमारी कैसे है। एनसीईआरटी खुद कहती है कैंसर इज द वर्ल्ड मोस्ट ड्रग डिजीज इन द वर्ल्ड। ओवर ए मेजॉरिटी ऑफ डेथ काजेज बाई दिस डिजीज। अगर आप ड्रग डिजीज का मतलब नहीं जानते हैं तो ड्रग डिजीज उस डिजीज को कहते हैं जो इंसान को डेथ के कगार तक पहुंचा दे और उसकी फैमिली को इमोशनली और फाइनेंशियली तरीके से वीक कर दे। हर साल मिलियंस ऑफ पीपल इसी बीमारी से सफर करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ डेथ इसी के वजह से होता है। तो आइए हम कैंसर के बारे में समझ लेते हैं और उससे पहले हम नॉर्मल सेल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें कैंसर के बारे में समझना काफी आसान हो जाए। नॉर्मल सेल का ग्रोथ एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है। वो तभी होता है जब बॉडी को लगता है कि सेल पुरानी हो गई है या डैमेज हो गई है, तभी जाके नॉर्मल सेल डिवाइड करते हैं। नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन का। कांटेक्ट इनहिबिशन अगर आप नहीं जानते तो बता दें, कांटेक्ट इनहिबिशन में सेल डिवाइड करके अगर दूसरे सेल के संपर्क में आता है तो वो अपना डिवीजन स्टॉप कर देता है। ये सारी चीजें कैंसर सेल में नहीं होती। कैंसर सेल कंट्रोल मैनर में डिवाइड नहीं करता और न कि कांटेक्ट इनहिबिशन के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैंसर सेल कंटिन्यू डिवाइड करता है और मास ऑफ कैंसर सेल ट्यूमर बनाता है। ट्यूमर मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन ट्यूमर एक लोकलाइज ट्यूमर है, वो एक ही ऑर्गन में होता है, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में यानी स्प्रेड नहीं करता। और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही मोस्ट डेंजरस ट्यूमर कहते हैं। ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाता है और इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये काफी कंपटीशन करता है नॉर्मल सेल के साथ अपने भोजन के लिए। कैंसर सेल में सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस की प्रॉपर्टी नहीं होती। जहाँ नॉर्मल सेल एक फिक्स टाइम के बाद डेथ कर जाते हैं, वहीं कैंसर सेल में सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस नहीं होता है। कैंसर सेल में TAF यानी ट्यूमर एंजियोजेनेसिस फैक्टर ऑन होता है, जो सेल को कंटिन्यू डिवाइड कराते आता है। टाइप ऑफ कैंसर। कैंसर मेनली बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ कॉमन कैंसर के बारे में बात करते हैं, जैसे सार्कोमा, सार्किनोमा और ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। ये कुछ कॉमन कैंसर है जो ज्यादातर केसेस में देखे जाते हैं। ज्यादातर कैंसर सिगरेट पीने, ड्रिंक करने और तंबाकू खाने से होता है। बट उनका क्या, जिन्होंने आज तक सिगरेट नहीं पी, आज तक ड्रिंक नहीं किया, उन्हें कैंसर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक क्वीन फिल्म का एक सीन याद आता है जिसमें लीड एक्ट्रेस रानी कहती है, गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। गुप्ता जी ने आज तक सिगरेट ना पी, शराब ना पी, बट उन्हें कैंसर हो गया। इससे अच्छा वो पी ही लेते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आइए इसे भी समझते हैं। हमारे नॉर्मल सेल में कुछ जीन्स होते हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अगर ये ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसी सेल को हम कैंसर सेल बुलाने लगते हैं। कुछ फिजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट भी होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। फिजिकल एजेंट में होता है एक्सरे, यूवी रे और गामा रे। और बायोलॉजिकल एजेंट में कुछ वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, जैसे HIV और HPV, जिनके अंदर ऑन्कोजीन्स की प्रॉपर्टी होती है जो कैंसर को कॉज करता है। कॉजेज ऑफ कैंसर के बाद अब हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर को जितना जल्दी डिटेक्ट कर लिया गया, उससे क्यों करना उतना ही आसान होता है। कैंसर को डिटेक्ट करने के काफी तरीके हैं। पहला होता है बायोप्सी, जिसमें सस्पेक्टेड टिश्यू को कट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उस टिश्यू के अंदर कहीं कैंसर हुआ है या नहीं। दूसरा तरीका होता है CT स्कैन। तीसरा तरीका होता है MRI। MRI से हम क्लियर कट पता कर लेते हैं कि इस सेल में, इस ऑर्गन में या इस टिश्यू में कैंसर हुआ है या नहीं। ब्लड कैंसर को पता लगाने के लिए हम ब्लड सेल काउंट करवाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जिनका यूज करके हम कुछ सर्टेन कैंसर का पता लगाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने डिटेक्ट किया कि कुछ कैंसर इनहेरिटेड होते हैं, मतलब पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आ जाते हैं कुछ सर्टेन जीन की वजह से। उन इंसान को हम एडवाइस देते हैं कि कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जैसे तंबाकू और स्मोक से दूर हैं। हमने बात कर ली कॉजेज ऑफ कैंसर, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर को ट्रीट करने का कुछ मेथड है, जैसे सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। पहला है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है, जब हम सस्पेक्टेड टिश्यू को कट करके निकाल देते हैं। ये बेनाइन के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए नहीं होता, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर एक ऑर्गन से मल्टीपल ऑर्गन तक फैला होता है। और दूसरा तरीका होता है रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम एक्सरे और गामा रे का यूज़ करके कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें कुछ नॉर्मल सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये एक्सरे और गामा रे काफ़ी
हाई एनर्जेटिक रे होती हैं। और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। इसमें हम कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जैसे विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन का यूज़ करके हम कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और लास्ट तरीका है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो हमारे कैंसर सेल से लड़ सके और हमारे शरीर को कैंसर से आज़ाद कर सके। इसके लिए हम अपने इम्यून सिस्टम को अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं, जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो और हमारे शरीर से के कैंसर सेल से लड़ सके। हमने इसमें एनसीईआरटी के हर एक लाइन को कवर किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।